अब अगर आप भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इंसेंटिव्स मिलेगा। बीते दिन कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2600 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि खर्च किया जाएगा और अब भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर लोगों को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ये फैसला बीते दिन कैबिनेट की बैठक में ली गई है। इसके साथ साथ मोदी कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री अनाज योजना का नाम बदल दिया गया है। इससे पहले जब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी तो उस बैठक में अनाज योजना की अवधि बढ़ाई गई थी और अब इस योजना का नाम ही बदल दिया गया है। इस वीडियो में सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर बीते दिन मोदी की कैबिनेट बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और इसका सीधा असर आम जनता पर किस तरीके से पड़ेगा। सब कुछ आपको विस्तार से बताया जाएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अगर आप भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो अब आपको उस ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ये फैसला मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक ने लिया है। कैबिनेट बैठक में इस बात को लेकर विचार विमर्श किए गए और अंततः ये फैसला सुनाया गया कि अब अगर भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया जाता है तो सरकार इसके बदले इंसेंटिव्स देगी। इस बारे में हालांकि विस्तार से बातचीत नहीं की गई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक अब तक केवल यही फैसला आया है कि इंसेंटिव्स दिया जाएगा। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कितने रुपए के ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव्स मिलेगा और इसके साथ साथ इंसेंटिव्स कैसे प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे में आम लोगों को क्या कुछ करना है। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते दिन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और वहां पर भीम यूपीआई को प्रमोट करने के लिए भीम ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसले से ये जानकारी मिली है कि इसमें लगभग 2600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के बारे में ये जानकारी मिली कि सरकार की सूचना के मुताबिक अगर आप भी भीम यूपीआई से पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो 2000 के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे और ये स्कीम फिलहाल 2023 के 1 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपए का ट्रांजैक्शन करता है तो उसे इंसेंटिव्स के रूप में बड़ा फायदा मिलेगा। ये महत्वपूर्ण फैसला हाल ही की कैबिनेट बैठक में ली गई है। इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया कि इस कैबिनेट बैठक में 3 लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन को लेकर भी निर्णय लिए गए हैं और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कार्यक्रम रख दिया गया है। यानी कि अब मुफ्त अनाज योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कहलाएगी। और इसके साथ साथ पिछली बैठक में ये भी फैसला लिया गया था कि मुफ्त अनाज योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। बीते दिन जब कैबिनेट बैठक बुलाई गई तो कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बारे में सूचना देते हुए कहा कि मोदी कैबिनेट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपर्ट सोसाइटी का गठन करने का फैसला लिया है और ये फैसला आने वाले समय में काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। इससे पहले बीते 4 जनवरी को ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में सूचना देते हुए कहा था कि इस कैबिनेट बैठक में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा था कि अब भारत ग्रीन हाइड्रोजन का एक ग्लोबल हब माना जाएगा और 1 साल में लगभग 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पाद संभव हो पाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बताते हुए अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा था कि हाइड्रोजन मिशन से 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश किया जाएगा और इससे 6 लाख नौकरियां भी मिलेगी। कुल मिलाकर बात यही है कि इस बार की कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब कम रकम के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।